नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इटावा दर्पण। और आज हम जहाँ पहुँचे हैं भरतना में, जहाँ पर नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद आज हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी मौजूद हैं, रजनीश पोरवाल जी। उनसे जानेंगे कि भरतना का समीकरण क्या है और कौन चेयरमैन की गद्दी का ताज संभालेगा। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आपका इटावा दर्पण पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है। तो नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद किस तरह से लड़ाई आप देख रहे हैं यहाँ पर? अब लड़ाई अंतिम चरण में आ गई है। सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी मैदान में आ गए हैं और जहां तक मेरा मानना है कि जैसे जैसे चुनाव अंतिम सोपान की तरफ चलेगा, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सिमट कर रह जाएगी। जिसका कारण है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भरतना शहर के अंदर बूथ संख्या 20 प्रकाश इंटर कॉलेज से लेकर बूथ संख्या 61 तक जो शहर का मतदान होता है, उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी को 1900 वोट से कुछ वोट ज़्यादा, 2000 से कम वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 12000 के आसपास वोट मिले थे। जहाँ तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बात है तो उन्हें 72 से वोट से ज़्यादा वोट मिले थे। तो अब आप समाजवादी पार्टी के गढ़ में किस तरह से फाइट बैक देख रहे हैं? अन्य पार्टियां भी मैदान में, बसपा भी है, भाजपा भी है। समाजवादी पार्टी शुरू से जुझारू पार्टी रही है। पिछले 2 टाइम से उनके चेयरमैन भी भरतना नगर पालिका पर काबिज है। जहाँ तक पिछले चेयरमैनी चुनाव की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने विद्रोह करके अलग से एक पहिया घुमाया था, जिसके परिणाम स्वरूप वोट घटे थे। एक नकारात्मक संदेश शहर के अंदर गया था और समाजवादी पार्टी जीती थी। और हमारे बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भी इन्हीं महोदय की कृपा से हार का सामना करना पड़ा था कि अगर वो पहिया न चलता तो लोगों का बहुजन समाजवादी पार्टी के ऊपर उस चुनाव में बहुत तगड़ा विश्वास था और हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा। देख रहे हैं नगर पालिका चुनाव में बहुत दल बदलू नेता इधर से उधर हो रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक दल बदलू नेताओं की बात है तो ऐसे नेताओं को 2 पार्टियों ने तो निगलेक्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में और अपनी विचारधारा से नेताओं को तरजीह देना बंद कर दिया जिनके लिए दल से बड़ी खुद की अहमियत हो। समाजवादी पार्टी के भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय अखिलेश जी ने भी इस बात को साबित किया कि ऐसे दल बदलू नेताओं से अब दूरी बना लेना ही सभी पार्टियों के लिए हितकर है। तो आप देख रहे हैं बड़े बड़े मंत्री इस चुनाव मैदान में जनसभाएं लगातार कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी कितनी ज़रूरी हो गई है भाजपा के लिए, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक बड़े बड़े उप मुख्यमंत्री की बात हो रही, बड़े नेताओं की बात हो रही है, तो चुनाव जब आदमी करता है तो जब कोई परिवार अपनी लड़के के लिए बेटी देखने जाता है या बेटी के लिए लड़का देखने जाता है, तब भी उस चुनाव में वो पूरी गंभीरता से भाग लेता है। ये तो फिर भी बड़े चुनाव है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बसपा संगठन कमज़ोर क्यों होता चला जा रहा है। दिनों दिन आप देख रहे हैं जो समस्याएं आ रही हैं बसपा के सामने, कोई फायर ब्रांड नेता नहीं निकल पाया अभी तक। जब से बहन जी के बाद कोई फायर ब्रांड नेता नहीं अभी तक आ पाया है। हमें हमारी बहन जी ही सर्वमान नेता है और उनके फायर ब्रांड के धमक में सब कुछ समाहित है। हमारी नेता और हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर सपोर्टर के बीच में कोई भी दुराभाव नहीं है। जो हमारे नेता की मंशा होती है हम लोग उसी रूप में चलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, संयोग से या कोई भी कारण हो जाए, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि पार्टी में ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जिनसे पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो अभी आप कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण की एक मुलाकात हो चुकी है। उसमें देखा गया है कि क्या अखिलेश यादव बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए रावण को संग ला रहे हैं अपने? बसपा के वोटों में सेंधमारी इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि बसपा एक मिशनरी पार्टी है
और मिशनरी पार्टी का वोटर हमेशा अपने मिशन के साथ चलता है। जहाँ तक कुछ जगहों पर कुछ चुनाव में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ बसपा के वोटर को भ्रमित कर दिया जाता है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, अब निकाय चुनाव जो नज़दीक आ रहा है, 2 दिन का समय रह गया, तो अब भरतना का चुनाव कितना दिलचस्प होता जा रहा है, तो उसके बारे में क्या आप समझते हैं? 2 दिन का समय रह गया है और जो पार्टियों की कमजोरी है वो खुलकर सामने आ रही है। जैसे हमारे बहुजन समाज पार्टी के जहां बेस बूथ हैं, जहां मजबूत स्थिति थी, वहां पर सभासद के प्रत्याशियों को पार्टी का सिंबल नहीं मिल पाया। वहां उनमें बिखराव हो गया और वो बिखराव पार्टी के हित में भी नहीं रहेगा। जहां तक समीकरण की बात है तो बहुजन समाज पार्टी के 2 या 3 सिर्फ सभासद इस चुनाव में लड़ रहे हैं और वार्ड 25 हैं। तो जब चुनाव आएगा तो जिन पार्टियों के संगठन शहर में मजबूत होंगे वो उस अपने संगठन की बदौलत चुनाव को प्रभावित करेंगे। बहुजन समाज पार्टी में शहर का कोई संगठन नहीं होता है, जबकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में नगर अध्यक्ष या नगर के संगठन होते हैं।